हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे ब्लॉग में, तेजस्वी मामा डांस ब्लॉग में। तो हम मायके रह चुके हैं, अब घर जा रहे हैं। आज इसके मामा ऐसे करके 8 दिन थे मायके। बृहस्पतिवार को आए थे, आज बृहस्पतिवार से आज ही जा रहे हैं। शिखर के सारे मामा जल्दी से स्कूल जाना पड़ रहा है। बिना कोई नहाया वाया नहीं। अब जाके घर पे साफ सफाई करेंगे, फिर उसके बाद नहाएंगे। सब है इधर चली गई थी मायके, तो मम्मी मेरे अकेले थोड़ा सोते हो। वो अकेले छोड़ के आना अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन क्या करें, आना पड़ा। नानी भी गई। देखिए दोस्तों, घर पहुंच गए हैं। बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा, 8 दिन बाद आने के बाद फिर छोड़ के आ सबको। माँ बाप को बहुत कष्ट लगता है, नहीं मन लग रहा है। मन कर रहा है कितना रो लूँ, कितना रो लूँ। अभी चल रहे हैं, कपड़ा चेंज करेंगे, नहाएंगे। नहाने के बाद कुछ खाना बनाएंगे। घर वाला इतना गंदा हो जाता है। जब मैं यहाँ से जाती हूँ तो फिर जाने का मन नहीं करता, फिर वहाँ से आना होता है तो फिर आने का मन नहीं करता। जाने का मन नहीं करता, मैं सोचती हूँ घर गंदा हो जाता है, फिर साफ़ करना होता है, इसी नाते दिक्कत होती है। फिर वहाँ से आओ तो वहाँ सबको सब याद आती है। क्या यार, नहीं मन लग रहा है, क्या करूँ। बच्चे भी इधर उधर पड़ गए हैं, उन लोग का भी मन नहीं लग रहा है। तो मैं चल रही हूँ, काम में बिजी हो जाऊँगी, थोड़ा काम करूँगी, फिर अपने आप धीरे धीरे मन लगने लगेगा। क्या करूँ, रहना तो था नहीं ज़्यादा दिन। ये जल्दी जा ही नहीं पाते हैं, जब गर्मी छुट्टी यही होती है। तो अब की बार तो 8 दिन रह गए थे, नहीं तो 2 3 4 दिन ऐसे रहते थे, इससे ज़्यादा नहीं रह पाते हैं। फिर इनको खाना खाने में दिक्कत हो जाती है, फिर दिन भर भूखे रहते हैं इधर उधर। होटल में खाना खाते हैं, कभी खाते ही नहीं हैं। हमें तो सबको देखना रहता है, औरतों को अपनी खुशी की कदर नहीं होती है, लेकिन पर दूसरों की कदर, खुशी की कदर करनी पड़ती है। सबका जीवन ऐसे है। सर में बहुत दुख रहा है। चल रही, कपड़ा निकालूंगी, नहा पहले घर साफ़ करूंगी, किचन साफ़ करूंगी, नहाऊंगी, फिर कुछ बनाऊंगी बच्चों के लिए। बच्चे नाश्ता करके आए थे, हम भी नाश्ता करके आए हैं। ये गए हैं, यही घर पे थे तो गए हैं, लेके आए हैं, तो ये नहीं नाश्ता किए हैं, पर फिर भी जा रहे हैं कहीं। कह रहे मुझे टाइम नहीं हुई, नींद आ रही है। तो दोस्तों ब्लॉग में बने रहिएगा। तो मैं सो गई थी दोपहर में, आए थोड़ा बहुत साफ़ सफाई करे, जो कर पाए वो करे, नहीं तो फिर सो गए थे। तो मैं दोपहर के 2:30 बज रहे हैं, मैं सोच रही थी जो बचा हुआ काम है वो भी कर लेती हूँ। मुझे कहीं जाना था। देखिए स्कूटी जो है, मेरी हालत दिन में बाहर कैसे दिखा दी। इतने आलसी हैं ये, मतलब कुछ नहीं। जैसे मैंने छोड़ के गया था मैं छोड़ के गई थी वैसे ही है ये। और मैंने दूध रखा था तो दूध वो ना पिए खाए, ना कुछ किए, ना चाय बनाए। जैसे रख के गई थी वो अभी गर्म किए तो वो फट गया है। दही जमा के गए थे कि हम सोचे थे ये खाएंगे, तो 2 जगह मैंने दही जमा रखा था पूरा, मतलब दही इस तरह से, मतलब अजीब बदबू आ रही है उसमें से। फ्रिज चल भी रहा था, लेकिन काफ़ी दिन हो गए, 8 दिन हो गए मुझे गए, तो इस नाते सब बदबू कर रहा था। तो मैंने फ्रिज साफ़ किया है, अभी दही दूध गर्म कर रहे थे तो फट गया, अभी उसको फेंकती हूँ। मैं आपको भी दिखाती हूँ, दूध फट गया तो मैं बाहर कैसे दिखाती हूँ। तो देखिए कितनी गंदगी चल रही है। मैं पहले स्कूटी धुलूँगी, बाहर की सफाई करूँगी, बहुत गंदा हो गया। इसी नाते मैं छोड़ के जाना नहीं चाहती घर, क्योंकि गंदगी इतना ज़्यादा फैल जाती है कि आके फिर सफाई करो, फिर थकान हो जाती है, फिर कुछ कर नहीं मिलता। और साफ़ ना करो तो मन नहीं मानता है, बिना साफ़ किए रह नहीं पाते हैं। इसे दिखाती, देखिए साहब कितने गंदगी। देखिए स्कूटी मेरी कितनी गंदी, सब धूल जमा है, मतलब क्या बताएं। पेड़ पौधे भी सूख गए हैं, मतलब बहुत ज़्यादा गंदगी फैली हुई है। देखिए मैं किचन में आ गई, किचन की स्थिति देखिए। ये दूध देखिए फट गया पूरा, मतलब थोड़ा था, ज़्यादा नहीं था। दूध लिए नहीं थे ये, मेरी मम्मी ने अचार बना के दिया है, तो अभी मैं वहाँ जार नहीं था तो वो पॉलीथीन में दे दी थी हमको, तो आके भी खाली किए हैं। और साफ़ सफाई ये देखिए, बहुत ज़्यादा गंदगी फैला रखा है इन्होंने। क्या बताएं, कहाँ से साफ़ करें, कहाँ से क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है। सुबह तो मैंने फ्रिज साफ़ किया है और झाड़ू मारा, पोछा मारा, बस और कुछ नहीं किए हैं। तो अब इस टाइम चल रहा है, कुछ करेंगे। तो ब्लॉग में बने रहिए।
तब देखिए दोस्तों, किचन में मैं सारी गंदगी जो फैली हुई थी मैं साफ़ कर रही थी। मैं आटा गूँथ के गई थी, तो मैंने सोचा था अगर नहीं कुछ बना पाएंगे, मान लीजिए रोटी ही बनाने को मन करे किसी चीज़ से खाने का, थोड़ी सब्ज़ी बना लेंगे, रोटी बना लेंगे, खा लेंगे, लेकिन कुछ नहीं। जैसे ही मैं फ्रिज में आटा गूँथ के गई थी वैसे ही पड़ा था, वो फूल के एकदम वो बन गया था, फूल गया था। बहुत बदबू आ रही थी उससे, इतना ज़्यादा गंदगी फैला दिए थे किचन में कि क्या बताएं। फिर थोड़ी सी दाल हम गलती से उसमें भूल के रख के चले गए थे, वो भी पूरा फैला हुआ था। अरे क्या बताएं, घर छोड़ के जाना जैसे लगता है पहाड़। अब आते आते ही जूझना पड़ता है, फिर इसी नाते मैं जाना नहीं चाहती जल्दी कहीं। तो आप लोग के साथ भी होता होगा ऐसे, अगर घर पे कोई नहीं रहता है तो घर पे तो गंदगी होती ही होनी है। फिर गर्मी इतना ज़्यादा, फिर छिपकलियाँ मेरे घर में बहुत ज़्यादा है, तो इधर उधर घूमती रहती है। तो मुझे इस नाते मुझे बर्तन सारे साफ़ करने होते हैं। मुझे वो लगा रहता है ना कि छिपकली यहाँ चढ़ी होगी, वहाँ चढ़ी होगी, तो दिक्कत होती है। इसी नाते मैं सारे बर्तन धो डाली थी। तो देखिए मैं बाहर आ गई थी, बाहर भी इतना ज़्यादा गंदगी फैला हुआ है दोस्तों कि क्या बताएं। यहाँ देखिए मैं मम्मी आज गेहूँ लाई थी, तो गेहूँ मैंने सोचा मैं उसको उठा नहीं पाऊँगी तो छोटी बोरी में अलग कर देती हूँ, फिर अंदर ला के रख देती हूँ, फिर बाद में सुखाना भी है इसको। तो देखिए मैं खाली कर रही थी। मैं सोची मैं इनका इंतज़ार करूँगी तो पता नहीं कब आएंगे, कब कराएंगे। तो बाहर धुलना था, इतना ज़्यादा गंदगी था तो मुझे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। गंदगी देख के मैं रह नहीं पाती हूँ, तो मैंने सोचा चलो जो कर पाते हैं कर लेते हैं। इसको खाली करेंगे तभी उठा पाएंगे, क्योंकि कोई सहारा तो है नहीं, कोई पकड़ लेगा। तो मैं इस नाते थोड़ा थोड़ा करके फिर उसको अंदर ले जाके रख देती हूँ, दोनों में से खाली करके। तो देखिए मैं इस तरह से उसको हिला रही थी, उठता नहीं है, लेकिन है यह है कि उठाना पड़ता है, क्या करें। आएंगे शाम को डांटते भी क्या अकेले क्यों किया, हम आते ना। तो मुझे ये लगता है इनको टाइम नहीं मिलेगा, फिर ये भी नहीं पता ना कब ये कराएंगे, कब नहीं। टाइम मिलेगा तो करा देंगे, नहीं टाइम मिलेगा तो ऐसे पड़ा रहेगा। तो फिर वहाँ झाड़ू पानी डालते तो भीग जाता, तो दिक्कत होती इसी नाते। तो मैंने कहा चलो मैं अकेले ही कर लेती हूँ, कितना ही करना है। देखिए मैं खाली कर रहे थे, बल्कि बोरी फटी हुई थी, गेहूँ गिर जा रही थी नीचे। देखिए थोड़ा थोड़ा करके मैं कर रही थी, खाली कर रही थी। तो देखिए दोस्तों नीचे गिरा हुआ गेहूँ, बोरी फटी हुई थी, मैं और बड़ी वाली बोरी अंदर रख दी हूँ। ये भी छोटा थोड़ा थोड़ा करके लेके जाके अंदर रख रही हूँ। देखिए मैंने झाड़ू मार दिया है, फिर मैं स्कूटी धुल रही थी, इस पर भी धूल जमा हुआ था। मैंने सोचा साफ़ कर देती हूँ, नहीं तो फिर कहीं जाना होगा तो ऐसे पोंछ के ही जाना पड़ेगा, काम चलाना पड़ेगा। वैसे मैं सही से नहीं धुल रही थी, मैंने पानी ही मार दिया। वैसे टाइम मिलेगा तो, क्योंकि आज मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी मेहनत करते करते, साफ़ सफाई करते करते। तो इस नाते मैं ऐसे पानी डाल दी हूँ उस पर, जो धूल था निकल जाए। कपड़े में मैंने धुले, ज़्यादा नहीं धुले थे, क्योंकि ज़्यादा धुलते साफ़ सफाई करना था फिर तो बीमार ही पड़ जाते। इसी नाते मैं थोड़ा थोड़ा करके कपड़े धुली थी। देखिए कितना ज़्यादा धूल जमा है। झाड़ू मारे, फिर उसके बाद में पानी डाल रहे हैं इस पर, साफ़ हो जाए। तो देखिए दोस्तों मेरी सफाई हो गई है, गर्मी से भीग गए हैं। तो देखिए 10 बज रहे हैं रात के, तो मैं जा रही हूँ, बगल में बर्थडे है तो मैं जा रही हूँ बर्थडे में। अभी वहाँ से आऊँगी, खाना वाना खा के देखते हैं, वहाँ वीडियो बनाने लायक होगा तो वीडियो बनाएंगे, फिर आपको दिखाएंगे। ब्लॉग में बने रहिए। तो देखिए दोस्तों इन्हीं का बर्थडे है, मेरे फ्रेंड के बेटे हैं ये। तो दोस्तों बर्थडे से आ गए हैं, वहाँ खाना नहीं खाया, खाना ले आए घर पे। कहती वहाँ मन नहीं था खाना खाने को, वहाँ नॉनवेज बना था तो उसकी महक मुझे आती है, तो मैं खाना नहीं खा पाती हूँ, इस नाते मैं घर पे ले आई हूँ खाना। बगल में था, दूर में था तो मैं जा रही हूँ खाना खाऊँगी। आज का ब्लॉग इतना ही, अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। बाय बाय, अपना ध्यान रखिए।